साल 2018 उड़ीसा के बोलागिरी जिले के अंतर्गत आने वाले आटमगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी, जिसमें घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उनकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे, बूढ़ी माँ और जहां रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति भी प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौम्या शेखर भी बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उनकी बेटी ताजिकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। अभी भाई की शादी वह अटेंड करने के लिए घर आई हुई थी। खैर, 18 फरवरी 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले सौम्या शेखर की शादी तय हो गई और ठीक शादी की तैयारियां चल रही थी। फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो ताजिकिस्तान से शादी में आई थी, ताजिकिस्तान जा रही थी। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ आए। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई। यानी अब घर पर सौम्या शेखर, रीमा और दादी, ये 3 लोग ही थे। 12:30 बजे के आसपास का समय था। शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वे खाने वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सौम्या को उनके गेट की कुंडी बजाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम पर एक पार्सल था। बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर SK सिन्हा, रायपुर यानी उड़ीसा से करीब 230 किलोमीटर दूर से भेजा गया पार्सल था। हरे रंग के कागज में पैक किया हुआ, सफेद धागा उससे लटका हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी भी वहां पर पार्सल देखने आ गई। सौम्या शेखर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो यह शादी में मिला गिफ्ट लग रहा है, इसे खोल कर तो देखो, क्योंकि मैं तो रायपुर से किसी को जानता नहीं हूँ। बातें करते हुए सौम्या शेखर उस पार्सल को भी खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने धागे को खींचा, रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। वहां पर एक बिजली सी कूद गई और धमाका इतना जोरदार था कि वह तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से खून बहने लगा। उस धमाके से छत का प्लास्टर भी फट गया और वाटर प्यूरिफाई भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी टूट गई। वह तीनों दर्द से तड़पने लगे। वही उनके पास जिस्मों से उनके खून निकलकर फर्श पर बहने लगा, जिसमें मणि साहू आग की लपटों में घिर गई। सौम्या शेखर ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा कि मुझे बचा लो। आखिर यह शब्द थे उसके। रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग रीमा के चेहरे और बाहों को जला रही थी। उसके फेफड़ों से धुआं निकल रहा था। वह छटपटा रही थी। रीमा की आंखों में भी दर्द भर गया था, जिससे उसकी नजरें धुंधली होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंगते हुए बेडरूम में पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तैनात अपनी सास को फोन किया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से यह पूछते हुए दौड़ते चले आए कि इनके घर में इतना धमाका कैसे हुआ है, कहीं गैस सिलेंडर तो फट नहीं गया। लेकिन पड़ोसियों ने वहां आकर जैसे ही हालत देखी, उनकी भी हालत खराब हो गई। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके आन फान में तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस से पहुंचाया गया। सौम्या शेखर और दादी, जो कि साहू हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई और दोनों 90% जल गए थे, लेकिन रीमा करीब 40% जली थी। इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां के बर्न विभाग में उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। उधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। घटना गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने बम के स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में पहुंची तो तुरंत ही समझ गई कि यह विस्फोट था, क्योंकि उन्होंने रसोई के
पास से बारूद की गंध महसूस की। अब पुलिस को भी यकीन हो गया कि यह बम विस्फोट ही था, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उस घर में बम कैसे आया। और जो 3 लोग इस बारे में जानते थे, क्या उन्हें कुछ पता था? सौम्या शेखर और उसकी दादी की मौत हो चुकी थी, जबकि रीमा भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं थी। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसका होश में आने का इंतजार पुलिस कर रही थी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। फिर 1 सप्ताह बाद यानी 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत में सुधार होने के बाद उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है। रीमा ने पुलिस को उस समय केवल इतना ही बताया कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास उनके घर पर स्काई किंग कोरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। पुलिस बिना समय गवाए तुरंत स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर पहुंची और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जिसने वह पार्सल डिलीवर किया था। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वह पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान पता चला कि वह पार्सल किसी SK सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि नाम और एड्रेस दोनों ही फर्जी है। यहीं पर पुलिस एक छोटी सी गलती कर देती है। दरअसल पुलिस ने मीडिया को इस केस की जानकारी देते समय गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम SK सिन्हा के बजाय RK शर्मा बता दिया था, लेकिन पुलिस की यह गलती भी आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा सुराग बनती है। अब क्योंकि यह नाम कातिल का था, इसीलिए यह एक गलत नाम मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे उड़ीसा में फैल गया। पुलिस ने भी इधर ध्यान नहीं दिया, इसी तरह जांच करती रही। जब उस स्काई कोरियर ब्रांच का CCTV फुटेज चेक करने की कोशिश की गई तो पता चला वहां पर कोई भी CCTV कैमरा ही नहीं था। इसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की। पुलिस ने शेखर के माता पिता से पूछा कि क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर उनके किसी से कोई रंजिश थी या फिर उनको किसी पर कोई शक है, लेकिन उन्होंने किसी पर कोई शक नहीं जताया। संयुक्ता ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी है वहां पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर है जिनका नाम लाल मेहर है, उसके साथ मेरी कहा सुनी हुई थी। दरअसल पुंजी लाल मेहरा काफी समय से कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन इस घटना से 5 महीने पहले उसे हटाकर शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई हमें बम से क्यों मारेगा। संयुक्ता साहू की नजर में तो पुंजी लाल मेहरा से हुई कहा सुनी एक छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस के लिए यह छोटी बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने पुंजी लाल से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उससे पूछताछ करने पर पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली और इसी वजह से पुंजी लाल मेहरा को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले जब शेखर की रीमा से शादी फिक्स हुई थी, तभी शेखर के पास एक कॉल आई थी। शेखर ने रीमा को होल्ड करके कॉल उठाया तो दूसरी ओर से अनजान व्यक्ति ने धमकी दी कि तुमने रीमा से शादी की तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और उधर से फोन कट हो गया। शेखर साहू ने यह बात रीमा को भी बताई थी, मगर रीमा को भी नहीं पता था कि आखिर कॉल किसने किया था और वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी दोबारा कॉल नहीं किया। इसीलिए वह दोनों धीरे धीरे यह बात भूल गए थे, क्योंकि पुलिस के लिए यह जानकारी काफी अहम थी। इसलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था और उसने ही शेखर को फोन करके धमकी दी थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रीमा की शादी उससे हो। बम विस्फोट की योजना बनाने और किसी का कत्ल करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, यह बात उसने पुलिस के सामने स्वीकार की थी, लेकिन उसे पुलिस को उस पर विश्वास भी हो गया था। लेकिन सख्ती से पूछताछ करनी जरूरी थी, लेकिन वह बार बार यही कह रहा था कि वह बेकसूर है। इसके बाद पुलिस ने उसे पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाइव डिटेक्ट टेस्ट भी किया, जिसमें पता चला कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। इसी तरह करते करते इस वारदात को 3 सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कोरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय स्टाफ के अलावा 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह से इस मामले की जांच वहीं की वहीं थी, क्योंकि अब पुलिस पर भी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू
कर दी। चूंकि कोरियर ऑफिस के अंदर और बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसीलिए क्राइम ब्रांच ने उस इलाके में लगे सभी करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलागिरी पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, पार्सल एस.के. सिन्हा के नाम से भेजा गया था, आर.के. शर्मा के नाम से नहीं, बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए। उस लेटर में एक और इम्पोर्टेंट लाइन थी कि प्लीज निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे अनावश्यक सवाल ना किए जाए, लोगों को परेशान ना करें। इस लेटर को पढ़ने के बाद बोलागिरी पुलिस तुरंत उस लेटर की एक कॉपी निकलवाकर क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण भोत को भी भेज देती है। अरुण भोत भी उस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी इस लेटर को भेजा है उसने ही वह पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि किसी को भी यह पता नहीं था कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से सिन्हा की जगह आर.के. शर्मा बताया था। हालांकि लोग तो पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, लेकिन वो लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से आया था और इसीलिए फॉरेंसिक जांच में भी उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। पुलिस ने सोचा क्यों ना यह लेटर शेखर साहू के परिवार वालों को दिखाया जाए, वह लोग इस हैंडराइटिंग को पहचानते हुए। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया। पहले तो शेखर के घर वालों ने इस हैंडराइटिंग को पहचाना नहीं और ना ही किसी पर शक किया, लेकिन यह लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन फिर अचानक शेखर की मां संयुक्ता साहू की नजर उस लेटर पर एक जगह ठहर गई, जिसकी वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। उन्होंने अब एक व्यक्ति पर शक होने लगा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पुंजीलाल मेहर ही था। हालांकि पहले पुलिस ने उसे खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया था, लेकिन मां ने उसका नाम दोबारा लिया था क्योंकि लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां संयुक्ता साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरह के वर्ड अपने कॉलेज के प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना और देखा था, लेकिन यहाँ पर केवल इतना था कि वह बातचीत के दौरान कंप्लीट द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इन सब चीजों को देखते हुए ही पुंजीलाल मेहर को फिर से अरेस्ट किया जाता है और इस बार उसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पुंजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती के आगे जल्दी ही टूट जाता है और फिर उसने वारदात के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 2009 में जब पुंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था, उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थी, लेकिन फिर 2014 में संयुक्ता साहू का ट्रांसफर ज्योति विकास कॉलेज यानी पुंजीलाल मेहर के कॉलेज में हो जाता है और तभी वहां पर कलेश शुरू हो गया, क्योंकि संयुक्ता साहू पुंजीलाल मेहर से सीनियर थी, तो इसीलिए अब उसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन पुंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से संयुक्ता साहू और पुंजीलाल मेहर में विवाद होने लगा। लेकिन पुंजीलाल यह तो समझ ही चुका था कि अब उसका प्रिंसिपल की कुर्सी उसे छोड़नी पड़ेगी और फिर होता भी यही है, क्योंकि साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी पुंजीलाल को ना चाहते हुए भी वह कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है, जिसकी वजह से पुंजीलाल मेहर के अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है। तभी से वह बदला लेने के बारे में सोचने लगता है और कुछ ऐसा तरीका ढूंढने लगता है जिससे उस पर किसी को शक भी ना हो और वह अपना बदला भी पूरा कर ले। इन सब की जिम्मेदारी संयुक्ता साहू भी थी। असल में नफरत और लालच ने उसे जानवर बना दिया था। वह प्रिंसिपल की कुर्सी से इस हद तक पागल था कि उसने संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। शुरू से ही प्रोफेसर पुंजीलाल ने बोलागिरी पुलिस के सामने पूछताछ में स्वीकार किया कि पार्सल बम उसने खुद ही बनाया। उसने बम बनाने का तरीका भी कई फिल्में और वीडियोस देखकर सीखा। उसने लैपटॉप में भी पार्सल बम बनाने के 12 अलग अलग तरीके मिले। बम बनाने के लिए उसने कॉलेज के लैब से कुछ रसायन चुराए थे। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर ही बाजार से कुछ विस्फोटक चीजें भी खरीदी थी और फिर पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ
विस्फोट उसने जमीन में गाड़ दिया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां संयुक्ता ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया और इस तरह आखिर उसे वह मौका मिल गया जिसका वह काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। और इस तरह पर उसने शादी के लिए गिफ्ट के रूप में पार्सल भेजने का फैसला किया और उसने इस पार्सल को बम भी भर दिया था। रायपुर से खुद ही उसने कोरियर करके उसने 15 फरवरी 2018 को वह हमेशा की तरह ही कॉलेज गया और कॉलेज के लिए इसके बाद जल्दी अपने घर आया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, इसलिए उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। इसके बाद पार्सल को लेकर वह रेलवे स्टेशन गया। उसने अपना गाड़ी को वहीं पार्क कर दिया और बिना टिकट के लिए रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि उसे डर था अगर वह टिकट लेने स्टेशन पर जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगा। जब ट्रेन रायपुर पर पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और 5 बजे आसपास वो एक कोरियर ऑफिस पहुंचा। कोरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दिया और उससे कहा कि यह पार्सल एड्रेस पर भेज दे। ऑटो ड्राइवर पुंजीलाल से पार्सल और एड्रेस लेकर के जब उसे पोस्ट करने गया तो ऑटो ड्राइवर ने अंदर जाकर कहा कि वह पार्सल भेजना चाहता है। तो कोरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है और जवाब ना जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वापस आ गया। उसने पूंजीलाल से कहा कि वो लोग इसमें क्या है यह बात पूछ रहे हैं। इस पर पूंजीलाल गुस्से में आ गया, वह पार्सल लेकर वहां से चला गया। इसके बाद पूंजीलाल ने थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरा ऑटो लिया और ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरे कोरियर ऑफिस पर जाना है। फिर वो स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर गया। पूंजीलाल ने इधर उधर देखा तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसीलिए वह ऑटो से उतरा और वहां पर गमछा अपने मुंह से हटाया और जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। उसने पार्सल भेजने के लिए दिया, वहां भी यही पूछा गया इस पार्सल में क्या है। पूंजीलाल मेहर ने बताया कि इसमें मिठाई है, लेकिन अजीब बात यह है कि कोरियर वालों ने भी उस पर विश्वास कर लिया और उसके फर्जी नाम पर SK सिन्हा से बुक कर लिया और संयुक्ता साहू के घर भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद वह तुरंत ही अगली दिन ट्रेन से वापस अपने घर आ गया। इसके बाद अगले दिन भी वह बिल्कुल नॉर्मल रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूंजीलाल कॉलेज भी जाने लगा, उस पर किसी को कोई शक ना हो इसके लिए वह शेखर की शादी में जाकर उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी। इधर वह पार्सल 20 फरवरी को शेखर साहू के घर पर पहुंच गया, लेकिन उस दिन उनके घर में रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए 20 फरवरी को पार्सल लौट गया और फिर 3 को यानी कि 23 फरवरी 2018 को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी तभी वह पार्सल डिलीवरी कर दिया गया, जिस वजह से यह वारदात हुई थी। इसके बाद पूंजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ और इस तरह पूंजीलाल मेहर ने अपराध को स्वीकार कर लिया था। उसके खिलाफ अब काफी सबूत थे, जिससे कोरियल बिल की वह स्लिप जो शेखर ने घर भेजी गई थी, ACP को भेजा गया वह लेटर भी एक अहम सबूत था। इसके बाद पूंजीलाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम की ब्रांच की टीम ने पुलिस ने पूंजीलाल मेहर को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जहां उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूंजीलाल मेहर भी फिलहाल जेल में है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, वह हॉस्पिटल से अपने ससुराल गई। शादी के केवल 5 दिन बाद ही रीमा ने अपना सुहाग खो दिया था, जो कि उसके लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था और जिसे वह कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकती है और उसने कभी भी शादी न करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या यह किसकी गलती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि हमारे दोस्त कहां से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।